नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम आप सभी को, आपके परिवारजनों को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए और आने वाली दीपावली तक आप सभी अभ्यर्थियों को, आप सभी बंधुओं को रोजगार मिले, ऐसी मैं प्रार्थना और कामना करता हूँ आप सभी के लिए। प्रिय साथियों, इस वीडियो का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो आप सभी से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इस दीपावली को आप सभी को ये निर्णय लेना चाहिए, ये गोल सेट करना चाहिए कि आपको अब किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दीपावली से लेकर आने वाली दीपावली के बीच में जो समय है, ये समय आपके लिए विशेष है और इस समय का सदुपयोग करना बेहद आवश्यक है। इस समय के अंदर जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा, अपनी तैयारी को दिशा देगा, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अभ्यर्थी आने वाली दीपावली तक जरूर सफल हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये निर्णय आप सभी को अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपने एलिजिबिलिटी, अपनी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं के और अपनी जो सब्जेक्ट या जो भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तय करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? मैं केवल आपके सामने विकल्प रख सकता हूं। उन विकल्पों को विश्लेषण करते हुए आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा और एक तय गोल पे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति दो नावों की सवारी एक साथ करता है तो तय है कि वो डूबेगा ही डूबेगा। तो आपको केवल ये तय करना है कि वो कौन सी नाव है जिसकी मुझे सवारी करनी चाहिए, ताकि मैं जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकूं। और दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो रीट प्री या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की ओर से एक नहीं, दो नहीं, 3 धमाके एक साथ। क्या है देखिए, सबसे पहले जितनी भी रीट प्री और मेंस की टेस्ट चल रही है टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या लिंक दिया हुआ कमेंट बॉक्स से। उस पर आपको पहला ऑफर है 80% ऑफ का छूट। सभी टेस्ट पर 80% छूट मिल रही है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है और दोबारा ये ऑफर कभी नहीं आने वाला है। फिर दूसरा धमाका कि हम आपको इसके साथ दे रहे हैं बुकलेट फ्री, 3 बुकलेट फ्री दे रहे हैं। दूसरा धमाका ये है। और तीसरा धमाका ये है कि इन टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी परीक्षा तक रहेगी। जब तक परीक्षा नहीं होगी, आपके साथ पास रहेगी। इनके टेस्ट आप कितनी बार भी दो, कभी भी दो, कब तक भी दो, सारे टेस्ट पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट कभी भी दे सकते हैं। रीट प्री मेंस सारी टेस्ट पे 80% ऑफ की छूट है। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1, लेवल 2, रीट प्री 2025 के लेवल 1, लेवल 2 की राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज अपडेटेड नए जिलों के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है। पूरी राजस्थान जीके हेतु राजस्थान जीके बड़ा पोर्शन है रीट मेंस के अंदर, इसको कवर करते सिलेक्शन श्योर है। ये रीट प्री प्लस मेंस के लिए शिक्षण विधियां, ये भी बहुत शानदार काम करती है और मनोविज्ञान, इनको आप कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके इन तैयारी के अंदर बेहतरीन काम करेगी। सभी टेस्ट सीरीज पर 80% छूट है। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको 80% छूट की ऑफर मिल रहा है। ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा साथियों, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। साथियों, एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनिएगा गौर से। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हमारी टेस्ट सीरीज से अब तक जितनी भी एग्जाम्स हमने ली है हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट होते हैं। दूसरी बात है कि रीट 2021 जो हुई थी, रीट 2021 के अंदर जो भर्ती हुई थी, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन से 980 प्लस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। यानी कि सिलेक्शन जो हुए थे उन्होंने बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी थी। दूसरी बात, जो अध्यापक भर्ती 2023 के अंदर हुई थी, उसके अंदर लगभग 1450 प्लस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो हुआ था, उन सभी ने हमारी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस की थी, ली थी। अब हमें लगता है जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारी क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग आने वाली भर्ती में लगभग 2500 प्लस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। तो क्या आप तैयार हैं? आप जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना स्कोर करना चाहिए, पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होता है, प्रश्न कैसे आते हैं, टैकल कैसे करना है? तो ऐसी चीजें समझने के लिए, तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप जरूर टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और इन 2500 अभ्यर्थी जो सिलेक्शन लेंगे, मुझे पता है 2500 प्लस ही होंगे, 3000 भी हो सकते हैं, उन अभ्यर्थियों में आप शामिल होइए। दोस्तों, अगला नंबर सिलेक्शन का आपका हो सकता है, उस अवसर को जाने मत दीजिए। और 80% ऑफ की छूट है, आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करिए। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती है, 2200 पदों पर घोषणा हो चुकी है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है।
अब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आनी है, वो कितने पदों पर आएगी, और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती कितने पदों पर आएगी। संस्कृत विभाग वाले आपको पता है 2600 पदों पर घोषणा हो चुकी है, और बाद में कितने पदों पर लगभग होगा जो आपके अवसर काम करेगी, ये आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। और दोस्तों जो भी टेलीग्राम चैनल टीचर गुरु भी जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़िए, यहाँ पे आपको पूरी अपडेट मिलती रहती है, क्विज मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिंक या सर्च कर सकते हैं टीचर गुरु जी, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। साथियों सबसे पहले बात करते हैं प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती को। अभी आपको पता है कि प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए 2200 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि विज्ञप्ति बहुत कम पदों पर जारी हुई है। तो क्या अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? देखिए साथियों, ये प्रथम श्रेणी जो शिक्षक भर्ती के पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है, 2200 पद पिछले 1-1.5 साल से स्वीकृत थे वित्त विभाग की ओर से, उन्हीं पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। माननीय सरकार जो वर्तमान में इनके द्वारा नए पद स्वीकृत करते हुए भर्ती नहीं जारी की गई है, और वर्तमान में काफ़ी कुछ प्रोसेस प्रिंसिपल हो, चाहे काफ़ी प्रोसेस है जो पेंडिंग में, वो प्रोसेस संपूर्ण होती है, पदों की वापस गणना है। तो उम्मीद है कि आपकी प्रथम श्रेणी के अंदर है जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है जो पद वृद्धि बढ़ेंगी, पद है जो आपके अवश्य बढ़ेंगे। आप इस चीज़ को लेकर चिंता मत करिए। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपको शानदार अवसर मिलेगा प्रथम श्रेणी के अंदर। अगर सही तरीके से प्रोसेस पूरी होती और पद वृद्धि होती वित्त विभाग की ओर से, तो लगभग आपके 4000 से 5000 तक आपके पद वृद्धि हो सकती है। इस टोटल मिलाकर, यानी कि इसको मिलाकर 4000 से 5000 पे भर्ती बन जाएगी, और बहुत शानदार भर्ती बनेगी प्रथम श्रेणी की। तो जो भी अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी को लेकर तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अपना ध्यान मत भटकाइएगा, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जरूर इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इस दीपावली आप अपना गोल तय करना। तो पहली बात मैंने फर्स्ट ग्रेड को लेकर कर दी है। दूसरी बात करें अपन तो वरिष्ठ अध्यापक को लेकर। वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक की ना तो घोषणा है ना विज्ञप्ति आई है, और पद भी बहुत खाली चल रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक के। लेकिन उसके बीच में एक चीज़ और है कि वरिष्ठ अध्यापक को लेकर वर्तमान में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी तक पेंडिंग में। पहली है डीपीसी। जब तक डीपीसी नहीं होती है तब तक एक बहुत बड़े पदों की संख्या खाली नहीं होगी। दूसरी बात है सेवानिवृत्तियां भी हो रही हैं, तो उनकी पदों की गणना भी होगी, है ना, उन पदों की भी गणना होगी। और जब ये भर्ती, मैं कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड की तरह आनंद फानन में नहीं निकले और सही तरीके से निकलती हैं, और निकलने भी समय है, कब आएगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये अगर भर्ती सही तरीके से प्रॉपर तरीके से गणना करते हुए निकालते हैं तो लगभग आपके 7000 से 9000 के पदों के आसपास बीच में कहीं ये भर्ती विज्ञप्ति आनी चाहिए, और सही तरीके से काम किया जाता है तो ठीक है। अगर फर्स्ट ग्रेड की तरह आनंद फानन में काम करते तो फिर कम पदों पे निकलेगी, लेकिन अगर डीपीसी सेवानिवृत्ति प्रोसेस कंप्लीट करते हुए निकालते हैं तो आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। 7000 से 9000 पदों पर देखने को ये वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड देखने को मिल सकती है। और विज्ञप्ति सेकंड ग्रेड की अभी थोड़ी लेट होगी, क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस नहीं हो रही है। और अगर ये जल्दबाजी करते हैं, काफ़ी अभ्यर्थी कहते हैं सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करो, सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करो। अगर ये प्रोसेस हुई बना ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तरह ही कम पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस संपन्न होती है, उसको उपरांत आती है, तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी अच्छी खासे पदों पर। तो ये आपके लिए बेहतरीन अवसर होगा सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत में आ सकती है। उससे पहले सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पदों की गणना होना देना चाहिए मेरे अनुसार तो। और आप सभी लोग भी यही जितने भी मांग करें तो बोलिए कि सेकंड ग्रेड अच्छे खासे पदों पर आए, डीपीसी वगैरह संपन्न करा के इस भर्ती को करवाया जाए, ताकि अच्छे खासे पदों पर भर्ती ये आपके लिए आए। और साथियों, ये आपके लिए मनोविज्ञान की स्पेशल टेस्ट सीरीज, शिक्षण विद्या की टेस्ट सीरीज आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 80% ऑफ की छूट मिल रही है आपको। चलिए अब बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग की। आप सभी को पता है कुल 2600 पदों पर ये प्रस्तावित है। आपके संस्कृत विभाग के अंदर ये भर्ती प्रस्तावित है। कितने? 2600 पदों पर। लेकिन इसमें पद वृद्धि क्या होगी? इसमें पद वृद्धि होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसकी स्वीकृति इतनी है और इसमें पदों की रिक्तता इतनी ही है। तो ये 2600 पदों पर तो आपके ये भर्ती आनी ही है। ये आपके लिए बहुत शानदार अवसर काम करेगी। जितने भी बीएसटीसी या बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी तैयार रहे, आपके लिए बेहद अच्छा काम करेगी। मैंने जिस प्रकार से पिछला वीडियो बनाया था कि संस्कृत विभाग के अंदर कौन एलिजिबल होता है, कौन परीक्षा दे सकता है, कैसे होगा, वो अगला वीडियो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें प्रोसेस संस्कृत विभाग को लेकर समझा रखी है। तो ये एक आपके सामने अवसर है, मैं आपको अवसर बता रहा हूँ, आपको चुनना कैसे वो देख लेना। बात करते हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित भर्ती है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, जैसे आप रीट भर्ती भी बोल देते हैं, कई लोग थर्ड ग्रेड बोलते हैं, ये सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर आती है। तो ये भर्ती सबसे ज़्यादा है। इसमें साथियों ऐसा है कि
काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2023 के लगभग इस भर्ती का आयोजन हुआ था, उसके बाद इस भर्ती का आयोजन नहीं हुआ। अब इस भर्ती के संबंध में प्री की घोषणा हो चुकी है। कई लोग अभी भी कन्फ्यूजन है प्री होगी कि नहीं होगी। साथियों, मैं कई बार कह चुका हूँ, रीट प्री की विज्ञप्ति नवंबर में आ रही है, ठीक है, नवंबर में रीट प्री की विज्ञप्ति आ रही है। आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी परीक्षा मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही कुछ भी लोग बोले, जनवरी के अंत, इस चीज़ को ध्यान रखना, जनवरी अंत, अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो फरवरी का आपके 5-6 तारीख तक, बस कौन सा 4 से लेकर 7 तारीख तक, इसके बीच में आपका एग्ज़ाम 100% होगा। जिसको इसकी तैयारी करनी है करिए, जिसको लगता है साहब मेरे को रीट नहीं देनी प्री, तो मौज करिए। टेलीग्राम पे ऐसे भी कमेंट आते हैं, टेलीग्राम पे अगर आप नहीं है तो जुड़ना, टीचर गुरुजी सर्च करके। ये भी लोग चैट में बोलते हैं सर, कुछ कई लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि रीट प्री जनवरी में नहीं होगी, रीट प्री जून जुलाई में होगी। अच्छा, उस कोई कहने वाले कि आपने मान ली, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, कोई कहने वाला ये बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप पढ़िए मत, पढ़ना छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो कोई कहने वाला ये भी कहता है कि आप उसका भी ये भी मान लेंगे, पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि कोई कहने वाला को क्या पता आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो आप रहे हैं ना। तो वही बोल रहा हूँ, कोई कहने वाले पे विश्वास मत करिए। आपको दिख रहा है आपके सामने पढ़ाई करनी है, टारगेट फिक्स है तो तैयारी कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस दीपावली को आप अपना निर्णय स्पष्ट करिए, गोल तय करिए, कोई कहने वालों की बातों को इग्नोर करिए। सिर्फ और सिर्फ ये तय कीजिए कि एग्ज़ाम होना है, चाहे जुलाई में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे अगले साल हो, चाहे दूसरे साल हो, आपको तैयारी करनी। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जनवरी के अंदर मैं कह रहा हूँ परीक्षा होगी, जनवरी अंत फरवरी फर्स्ट वीक, जनवरी अंत में हो ही जाएगी, आप देख लेना प्री की एग्ज़ाम। तो उसके बाद आपके क्या होगा, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, विज्ञप्ति आएगी और भर्ती प्रक्रिया होगी। मैंने जैसे कहा है कि सितंबर तक आप जितना हो सके अधिक से अधिक बार अपना सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, अब आप इग्नोर कर रहे हैं तो वही होगा महिला आरक्षण को लेकर जैसा हुआ था। मैंने कहा था कि वो होगा और हुआ था, अभी बोल रहा हूँ, अभी भी इग्नोर मत करना मेरी बात को। मैं बता रहा हूँ, जितने लोग, मैं बता, रीट 2021 कहानी बड़ी शानदार थी, रीट 2021 वाली भी, और अध्यापक भर्ती 2023, जितने भी भर्ती मैंने जितनी चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे करना, आप वो करते रहे ना, और साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे जुड़ के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, पेपर को समझते रहे, ब्लूप्रिंट समझा और अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार किया। उन लोगों में से लगभग 70 से 80% लोगों का सिलेक्शन हो गया था। कुछ लोग बाई चांस किसी कारण से रह गए, वो उनकी किस्मत थी, लेकिन उसके बाद 21 के अंदर जो पीछे रहे वो 2023 के अंदर सिलेक्शन ले गए। अब जो 2023 के अंदर पीछे रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका देखना आने वाली भर्ती में सिलेक्शन होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये हर बार होता है। रीट 21 के अंदर भी ऐसा हुआ था, 26 सितंबर को एग्जाम होना था, सब ने ये माहौल बना लिया था कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। मेरे वीडियो आज भी चैनल पर है, लोगों ने कहा था 26 सितंबर एग्जाम नहीं होगा, लोगों ने तैयारी छोड़ दी। लोग ये बोले, कोई कह रहा है कि 26 को एग्जाम नहीं होगा, आगे होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में, कोई कह रहा है। और जो लोग कोई के भरोसे रह गए ना, वो पीछे ही रह गए। और जिनको ये विश्वास था मेरी बात पे कि सर बोल रहे हैं एग्जाम 26 सितंबर को ही होगा, उन्होंने तैयारी को कंटिन्यू रखा और उनका रीट 21 के अंदर सिलेक्शन हुआ। हालांकि रीट 21 में फर्जीवाड़ा हाई लेवल पे था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन काफ़ी लोगों का हुआ। और कुछ लोग उस फर्जीवाड़े के चक्कर में पीछे रह गए, तैयारी तो उन्होंने खूब की बेचारों ने, उनका सिलेक्शन 2023 के अंदर हुआ। और हर बारी मैं कह तो रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी टीचर गुरुजी ऐप से जुड़े हुए थे, उनका 980 प्लस अभ्यर्थियों का रीट 21 में सिलेक्शन हुआ था। और 2023 के अंदर 1450 प्लस अभ्यर्थियों का चयन के अंदर मेरी एप्लीकेशन ने भूमिका निभाई थी। तो आप अब तभी कह रहा हूँ, हम जितनी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको दिशा बता रहे हैं, उस दिशा को आप सोच के चलिए और एप्लीकेशन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, इन चीज़ों को सॉल्व करिए, पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं बंदे अभ्यर्थी, तो अगली भर्ती में उनका हो जाता है, और ये हमारा पिछला रिकॉर्ड भी है। तो अभी मैं कहता हूँ एक सही प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए। अब मुख्य परीक्षा को लेकर मैं कई बात कह चुका हूँ, अभी मुख्य परीक्षा कितने पदों पर होगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वर्तमान में कई बार कह चुका हूँ कि पदों की संख्या खाली बहुत कम है, लेकिन एक बड़ी प्रोसेस अभी पेंडिंग में है। कौन सी है? सबसे बड़ी जो प्रोसेस पेंडिंग में है वो आपकी है समायोजन। अगर समायोजन हो जाता है समय पर, तो निश्चित रूप से आपके प्रारंभिक में बहुत ज़्यादा पद खाली होने वाले। दूसरी बात है 6D, वो भी पेंडिंग में, अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही 6D होगी पद खाली होंगे। साथ में DPC और प्रमोशन वगैरह काम चल रहा है, और साथ ही साथ सेवानिवृत्ति। और एक और बड़ी चीज़ है थर्ड ग्रेड के लिए वरदान, वो है आपका MGGS, महात्मा गांधी वाली। कौन सी? महात्मा गांधी वाली। महात्मा गांधी दोस्तों एक्चुअली में ऐसा है कि 17 से 18 हज़ार
जो शिक्षक है, टीचर है, जो अभी लगे हुए प्रारंभिक और माध्यमिक के अंदर थर्ड ग्रेड वाले, इनका क्या होगा, उसमें लगभग आपके 12 से 15 हज़ार जो टीचर्स हैं वो सारे जाएंगे MGSS के अंदर। इससे क्या होगा कि ये प्रारंभिक और माध्यमिक में आपके क्या होगा, इतने 12 से 15 हज़ार बता रहा हूँ पद खाली होंगे, तो ये भी पद और ऐड होंगे, समझ के। DPC होगी और पद ऐड होंगे, 6D होगी और पद ऐड होंगे, समायोजन होगी और पद खाली होंगे, प्रमोशन होगी और पद खाली होंगे, साथ ही साथ सेवानिवृत्तियाँ हो रही है, पद खाली होंगे, पद खाली होते जाएंगे। और सरकार गणना करा रही है, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम पुनः पदों की गणना कर रहे हैं, अभी भी 23,000 के लगभग दोनों विभाग को मिलाकर पद खाली है। और ये प्रोसेस होती है, तो ये पदों की खाली आपकी संख्या पहुंचेगी लगभग आपके कितनी, 50,000 के आसपास लगभग संख्या की पहुंचेगी। है 45 से 50,000 पदों की संख्या खाली रिक्ता हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोसेस है। और अभी भी शिक्षक, क्योंकि ये जो प्रोसेस लगभग 3-4 साल की ट्रेंडिंग में चल रही है, और जैसे ये प्रोसेस होगी तो साथियों एक बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पदों पर खाली होगी। और आने वाली जो भर्ती होगी, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, आप लोग गलती मत करना जितने लोग हैं, आने वाली जो भर्ती होगी साथियों, मैं कम से कम 25,000 मान के चल रहा हूँ, अधिकतम 30,000, इनके आसपास आप 30,000 आप टारगेट मान के चलना, 30,000 आप टारगेट मान के चलना। इसके आसपास पदों की संख्या पर भर्ती आएगी, अच्छे खासे पदों पर। हो सकता है 2-3 हज़ार पद कम हो सकता है कि 2-3 हज़ार प्लस पद प्लस में हो, लेकिन आप टारगेट मान के चलिए, इतने पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 वाली। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके सामने, आप एग्जाम की तैयारी छोड़ना मत। मैं कई बार कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, इस दीपावली को तभी मैं वीडियो लेके आया हूँ। कई लोग बोले सर डेली आ जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए विशेष है कि इस दीपावली को आप तय कीजिए कि आपको करना क्या है एक्चुअली में, अगर आपको सफलता चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी अभ्यर्थी थे पिछली बार, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके तैयारी की, उनका 2-3 भर्ती में सिलेक्शन हुआ। जिन्होंने सेकंड ग्रेड को टारगेट किया, उनका भी सिलेक्शन हुआ। जिन्होंने केवल थर्ड ग्रेड लेवल 2 को या लेवल 1 को टारगेट किया, उनका भी हुआ। लेकिन जिन्होंने 3 जगह तैयारी करने की कोशिश की, इसको छोड़ दिया, उसकी कर दी, उसको छोड़ दिया, उसकी कर दी, उसका किसी में नहीं हुआ था, वही सेम सिनेरियो इसमें बनेगा। तो अभी आपको इस दीपावली को ये तय करना है कि मुझे किसकी एक्चुअल सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए, और मैं लास्ट तक उसी पे अडिग रहूंगा। 1 साल मिल रहा है आपको अगली दीपावली तक, तो उस दीपावली तक आप टारगेट अपना तय करिए। अब देखिए, ये देखिए, मैंने कहा आपको कि प्रथम श्रेणी लगभग 2200 पदों पर घोषणा है। अगर पद वृद्धि होती है और होगी, लगभग 4 से 5 हज़ार पदों पर ये भर्ती पहुंच जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती लगभग आपके 9,000 के पदों के आसपास, 8-9 हज़ार पदों के आसपास भर्ती ये वरिष्ठ अध्यापक पर आएगी। संस्कृत विभाग वाले 2600 पदों पर आपके सामने है। अध्यापक भर्ती लगभग 30,000 के आसपास आएगी। इनको मिलाते हैं तो लगभग आपके 50 से 55 हज़ार पद हो जाते हैं। अब देखिए, इनमें कौन होंगे भर्ती, बताओ। यही जैसे BSTC वालों की बात करूं तो इसमें लेवल 1 में ये यहाँ पे अभ्यर्थी होंगे, फिर संस्कृत विभाग वाले में होंगे, तो इनकी लेवल 1 के लिए, BSTC वालों के लिए ये दोनों विकल्प है, आप तय कर लिए। अच्छा विकल्प मिल रहा है आपको, तो तैयारी पे आप बाधा मत उत्पन्न करना, पहली बात। दूसरी बात, जो BEd M.Ed वगैरह जो भी है, उनके सामने फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, संस्कृत विभाग में L2 है, इस थर्ड ग्रेड के अंदर L2 है, तो कितने सारे आपके सामने विकल्प हैं, विकल्प कितने सारे हैं। अब आपको तय करना है कि मुझे इनमें से किसी एक की तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। ये मैंने पदों की संख्या बता दी। अब देखिए कब होगी, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड भी अभी अगले साल में अक्टूबर से पहले पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड भी ध्यान रखना, अक्टूबर से पहले फर्स्ट ग्रेड पॉसिबल नहीं होना, ये ध्यान रखना, अक्टूबर से पहले फर्स्ट ग्रेड नहीं होगी। और अक्टूबर के आसपास ही आपके ग्रेड 3 होने की संभावनाएं हैं, और उसके आसपास ही संस्कृत विभाग वाली भर्ती होगी, और उसके बाद होगी सेकेंड ग्रेड वाली। तो कुल मिलाकर ये रहेगा कि ये कंटिन्यू में भर्तियां होने वाली है सारी परीक्षाएं। अब आप ये तय करिए कि कंटिन्यू में भर्तियां हो रही है, परीक्षाएं होंगी, 1-1.5 महीना या महीना, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने डिफरेंस रहेगा हर एक एग्जाम डेट के बीच में, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इस समय आपको सभी भर्तियों की एक साथ तैयारी ना करते हुए किसी एक की तैयारी करिए और अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि ऐसी तैयारी कीजिए, मतलब वाइडर तैयारी कीजिए, ताकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो आप साथ साथ सेकंड ग्रेड तक का सिलेबस कवर कर जाए, तो फिर क्या होगा कि आपका इन दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मानते हैं कि मुझे केवल थर्ड ग्रेड की भर्ती की तैयारी करनी है, मैं इनमें नहीं कर सकता, मैं सब्जेक्ट इसी नहीं, तो थर्ड ग्रेड के ऊपर पूरी जान झोंक दीजिए, फिर इनके बारे में सोचना भी मत आपका, तो इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आपका सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की ऐसी तैयारी कीजिए वाइडर तरीके से, ताकि आप लेवल 2 सिलेबस कवर कर जाए, तो आपका इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। और लेवल 1 वाले जो हैं उनके सामने तो बड़ी खतरनाक चुनौती है। तो हालांकि मेरी बहनें हैं तो उनके लिए तो रिजर्वेशन की बात आ रही है, तो अच्छी बात है,
और जो पुरुष अभ्यर्थी उनके सामने चुनौती आएगी। अब रिजर्वेशन कितना आता है, माननीय सरकार थोड़ा कम कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो जाएगा, तो वो चुनौती है। लेकिन इनके सामने दो विकल्प है, बीएसटीसी वालों के सामने संस्कृत विभाग वाली और अध्यापक भर्ती वाली। हालांकि इन दोनों में इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दोनों का सिलेबस समान है। तो आप ये कीजिए कि ढंग से है जो एक किसी की तैयारी कर लीजिए, तो आपका दोनों में चांस बनेगा। एक से पीछे रहे तो दूसरी में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो है आपके सामने एक बड़ा अच्छा बनेगा सिनेरियो, जो आपके लिए बड़ा खुशखबरी वाला काम करेगा और अच्छे तरीके से आपको एक आध से पीछे रहे तो दोबारा आपके सामने विकल्प रहेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जितनी आपकी योग्यता पूर्ण है तो किसी भी भर्ती की फॉर्म से चूकना मत। पहली बात तो फॉर्म सबके भरना है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको 2-3 महीनों के अंदर सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ आपको, अगले साल के अंत और 26 की शुरुआत तक ये सारी भर्तियों के एग्जाम्स होंगे। सितंबर अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक 2026 तब तक सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये सारे जितने बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसी दौरान तक आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से पूरी करनी है। जिसकी भी कर रहे हो आप, वो आपका निर्णय खुद का है। और निर्णय अभी आपको दीपावली पे इस शुभ अवसर पर लेकर माँ भगवती, माँ लक्ष्मी का स्मरण करके आप अपनी तैयारी को इस ओर मोड़ लीजिए, क्योंकि अब अगला साल, एक साल है, अगली दीपावली आपके सामने है। दीपावली के आसपास सारे एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है कि एक 50 से 60 हज़ार पद आपके सामने हैं। आपके पास योग्यता जिसकी है उसकी फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी कीजिए, और निश्चित रूप से अगली दीपावली तक आप सफल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वीडियो आपके लिए है, और आपको अब निर्णय करना है कि आप किसके लिए तैयार हैं। और उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि मेरी योग्यता क्या है, किस सब्जेक्ट में, किस पेपर में मैं कमज़ोर हूँ, किस में मजबूत हूँ और किस में अच्छा कर पाऊँगा। तो उसको सोचकर आगे बढ़िए, उसको तय करते हुए आगे बढ़िए, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अब किस्मत खराब है, कभी कभार होता है इंसान के साथ, वो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों को सोचता नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बिना को सोचे हुए आप बस आगे बढ़िए, टारगेट तय कीजिए। ये भर्तियाँ आपके सामने अब अगले साल आने वाली है। साथी शेयर सब्सक्राइब जो होता है आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप सभी को धन्यवाद, जुड़े रहे इस परिवार से, टीचर गुरुजी चैनल से। ऐसे ही हम आपको हर एक चीज़ सटीकता के साथ पेश करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ लक्ष्मी।